एक ट्रेनिंग और होती है, पता नहीं अंदर ही अंदर दुख छुपाने की ट्रेनिंग होती है, नहीं? ये भी दुख कभी कोई छुपा ही नहीं सकता गुरु। क्या बात कर रहे हो? मतलब 1000 में से एक आदमी ऐसा होगा जो इस तरीके से कर सकता जो है। सुख छुपा लेता है वो दुख भी छुपा हाँ, लेता है। बहुत कम होते हैं, हजार नहीं, लाख में से एक होगा। दुख होता है, वो निकल जाता है, चाहे भले आप लोगों के सामने ना देखें, लेकिन आईना देख के सही वो है। लोगों के सामने वाली बात कर रहे थे। हाँ हाँ, वो उस वाला ट्रेनिंग बहुत होता है जो आईने के सामने जाके अपना दुख व्यक्त कर लेते हैं, लोगों के सामने हंसते हुए आते हैं कि हाँ वही। ये फटी पड़ी है मेरी, लेकिन मैं खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ट्रेनिंग है खुशी वो। नहीं, बट न्यूट्रल भाव में रहते हैं या बताने में सहज अरे संकोच कई ऐसे महसूस लोग करते होते हैं देख के लगते हैं जिंदगी मर गया, मतलब खुशी में है या गम में है, एक एक्सप्रेशन उसका होगा न्यूट्रल। जैसे तुमने एक बार बोला तुम रो नहीं सकते, तो वो भी एक ट्रेनिंग ही होगी मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब ट्रेनिंग है या क्या बोलते हैं उसको, एक फॉल्ट है, आई डोंट नो। मेरा उल्टा है, मैं इमोशनल हूँ, मतलब इमोशनल से ज़्यादा मैं टपक देता हूँ फौरन। हाँ, मेरा टपकता नहीं है, बस वही मेरा है। एक्सप्रेशन गुस्सा जो है या रोते जो नहीं है उनका आंसू ही तो नहीं निकलता है बस। ये थोड़ी है कि वो रोने के समय वाला इमोशन नहीं महसूस करते हैं, वो तो हौदी वो सूख करते गया हैं। उसका। हौदी सूख गया है, बस वो है। मेरे हौदी सूख एक्सप्रेशन इंस्टेंट आते हैं, मतलब गुस्सा हूँ, खुश हूँ, नाराज हूँ, आप कोई भी पकड़ सकते हैं कि आज मूड खराब है इसका। और इससे ज़्यादा सैड कुछ नहीं हो सकता, इनेबिलिटी टू क्राई। हाँ, पहले जब कई लोग ऐसे होते थे, जैसे किसी घर में कुछ हादसा हो गया, अगला रो नहीं रहा तो उसको रुलाते थे कि अंदर से अंदर ये पागल ना हो जाए। हाँ, तो उसको रुलाने चांटा का उंटा काम, मार देते थे चांटा कि जैसे मारते घर थे और में कान किसी। में चिल्लाते थे, हाँ ये हो गया, तुम रो नहीं रहे हो। हाँ, उसको कुछ रुलाना। सदमा उसका तोड़ने के लिए, जो इमीडिएट सदमा है उसको पीट थप्पड़ वप्पड़ मार देते थे कि तुम क्यों नहीं रो नहीं रहे हो, समझ नहीं आ रहा है तुमको, चला गया वो अच्छा, मान लो आदमी। किसी की आदत हो, एक सदमा अलग चीज, मान लो किसी को रोना ही नहीं आ रहा, उसको तो कुटाई हो रहा है कि रो। सारी चीजें ट्रेनिंग है। ओके, बिजार खबर दर्द की ट्रेनिंग हैं? कैसे हो सकती है? किसकी? दर्द की ट्रेनिंग कैसे ना, वो है तो लेकिन बता नहीं सकते। दर्द होता है। ट्रेनिंग सिर्फ उसी की हो सकती है जो कर सकते हैं आप। जो होता है उसकी ट्रेनिंग नहीं होती। नहीं, दर्द पैदा भी करते हैं आप। नहीं, वो तो पैदा करते हैं ना, पैदा करने की ट्रेनिंग हो सकती है। होने वाली ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग के बाद जो कुछ होता है वो किया जाता है। ट्रेनिंग जो है वो करने से रिलेटेड है, क्रिया से, होने से नहीं है। दर्द होता है। दर्द हो जाता है। वही हमको एक चीज की ट्रेनिंग जरूर मिलती है बचपन से, वो है कि हम अपने आप को कहीं जान न लें। तो माता पिता का उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि उनको लगता है कि एक दिन हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। तो उन्होंने अगर आपका नाम पप्पू रख दिया तो आपको बार बार पप्पू बुलाते हैं और धीरे धीरे आपको ये यकीन हो जाता है कि मैं पप्पू ही हूँ। तो और फिर पूरा मोहल्ला आपको पप्पू कहने लगता है और फिर पूरा देश पप्पू कहने लगता है, आपके सर्टिफिकेट में भी आपका नाम पप्पू होता है। इससे क्या होता है कि आप बहुत अर्ली से ना एक आवरण ओढ़ लेते हो, मेरा नाम पप्पू है, मेरे अब्बू ये है, मेरी माँ का नाम ये है, मैं इस स्कूल का विद्यार्थी हूँ, मैं इस गांव का निवासी हूँ। एक बार वो चोरी करना में ट्रेनिंग आदमी की हो जाती है कि मैं ये हूँ, तो फिर वो जिस दिन दुग्गल साहब इंस्पेक्टर बन जाते हैं उस दिन से इंस्पेक्टर बन का ताव आ जाता है उनके अंदर। ट्रेनिंग आती, वर्दी लगते ही सडनली उनका छाती जो है 2 इंच और फूल जाता है। ठीक है, रिश्वत के बाद उनका पेट फूलता है। और फिर वो किसी रूम में जाते हैं ना, तो रूम को पढ़ते हैं, रीडिंग द रूम, और लोगों को देखकर अंदाजा लगाने के यहाँ पे क्या बोलना सही होगा, क्या मैं धुरंधर पिक्चर एंजॉय कर सकता हूं, अगर कर लिया है तो क्या मैं बता सकता हूं, अगर बता दिया है तो किन शब्दों का प्रयोग करूंगा। रीडिंग द रूम चल रहा है उनका। वो कभी भी स्वयं नहीं होते, मतलब स्वयं में अस्तित्व नहीं होते, वो स्वस्थ नहीं होते, वो धीरे धीरे मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं और सारी ट्रेनिंग उनकी धरी की धरी रह जाती है। बहुत सही। नकली होने की ट्रेनिंग हमको माता पिता से घर में, शिक्षकों से स्कूल में, क्योंकि हमने शिक्षकों को का दूसरा साइड भी देखा हुआ है। उसके बाद आपके दफ्तर में, आपके समाज में, आपके RWA में
नकली लोगों की इतनी भरमार है कि उसमें से अगर कोई अचानक असली हो जाता तो मामला स्कैंडलस चौंक हो जाता आदमी। यार ये क्या बोल दिया इन्होंने, एक्सपंज कर दीजिए साहब, वो वर्ड एक्सपंज कर दीजिए। ओए साला। तो ये होता है, आदमी जो है कहीं पे झूठे भी, होने की ट्रेनिंग बचपन से उसको दी जाती है। दुनिया आपको ये ट्रेन कर देती है कि जब तक मरोगे नहीं तब तक तुम इस विश्व के, इस व्यवस्था के कर्मचारी मात्र हो। नौकरी करो या ना करो, कर्मचारी हो, उसी का जीवन जीना। कभी भी अपने आप को ढूंढ मत लेना, क्योंकि पता चल सकता है उस दिन आपको कि शायद मैं इससे बहुत शक्तिशाली था, शायद मेरे सोचने भर से ये बदलाव हो सकते थे, हो सकता था, पर तब तक देर हो गई। देर हो जाती है। तो ट्रेनिंग जो है इसको कहते हैं, जब पूरी कायनात जो है चाहती है कि आप बाहर निकल कर आओ, लेकिन आपके आसपास का पूरा समाज आपको ये एहसास दिलाता है कि तुम उतने शक्तिशाली हो ही नहीं, हम बताएंगे तुम तुम उतने कौन हो। टैलेंटेड हो ही नहीं, तुम इतने उपयोगी भी नहीं हो, तुम्हारा काम तो सिर्फ इतना है। और फिर बहुत अच्छे अच्छे संगीतकार किसी दफ्तर में अपना टिफिन लेके जाते हैं, बगल में रखते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, दिन भर टाइप करते हैं, फिर अपना टिफिन उठाते हैं और मेट्रो पकड़ कर घर चले जाते हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते, और बहुत सारे बहुत अच्छे क्रिकेटर किसी कोटा दफ्तर में में, हाँ, तैयारी करके असफल हो जाते हैं और माता पिता के दुत्कार से तंग आ जाते हैं। क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है शायद इस बात की ट्रेनिंग हमको शुरू करनी चाहिए, ये जानने की कि तुम आखिर हो क्या और तुम एग्जैक्टली क्या चाहते हो। ये नहीं कि मैं बंगला चाहता हूँ, बंगला कोई चाहने की चीज़ है, या मैं मेरा ब्याह जो है वो जानवी कपूर से हो जाए, नहीं वो नहीं चाहते आप, नहीं, वो मैनिफेस्टेशन है। ये मतलब आप क्या चाहते हो, एक बार ये पता चल जाए तुम कौन हो अब वो बहुत बड़ी और बात है। तुम क्या चाहते हो, तो मामला सेटल हो जाए। वी शुड हैव सम फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग ड्यूरिंग यंग ईयर्स, टू नो योरसेल्फ। हाँ, कि देयर इज अ वर्ल्ड आउट देयर एंड देन देयर इज यू।